मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ध्यान का स्वरूप। हमने अभी तक देखा कि ध्यान के स्वरूप के बारे में जो चर्चा की गई उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के बारे में अभी तक हमने चर्चा की और ये जाना कि ये दोनों ही ध्यान संसार अवस्था के मूलभूत कारण हैं और दुख रूप ही हैं, दुख देने वाले ही हैं। भले ही रौद्र ध्यान आनंद मनाने का हो, लेकिन वो आनंद आनंद ना होकर आनंदाभास होता है, सुखाभास होता है। यानी 5 पाप और 4 कषायों में आनंद मनाने का नाम, आनंद मानने का नाम रौद्र ध्यान है और 4 कषाय और 5 पापों की पूर्ति ना होने पर जो दुख रूपी भावना होती है उसका नाम है आर्त ध्यान। ये भी जाना कि ये दोनों ध्यान अपनी अपनी भूमिका के अनुसार ज्ञानियों को भी होते हैं, जो कि छठे गुण स्थान तक होते हैं, और अज्ञानियों के लिए तो ये त्रियंच और नरक गति के ही कारण हैं। और साथ में ये भी देखा कि किस तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में, आज ध्यान के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो किस तरह से उसके रूप को विकसित किया जा रहा है। जो ध्यान एक्चुअल में विदेही होने के लिए था, यानी अशरीरी होने के लिए था, उसको शरीर की देखभाल के लिए उसका यूज़ किया जा रहा है। उसको शारीरिक योग के माध्यम से उसको ध्यान का नाम दिया जा रहा है। और कभी डायबिटीज़ तो कभी डिप्रेशन तो कभी कुछ तो कभी कुछ, इसको ठीक करने के लिए ध्यान का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि वास्तव में वो ध्यान का सच्चा स्वरूप है ही नहीं। जिस ध्यान में देह देवल में विराजमान पर देह से भिन्न भगवान आत्मा का ध्यान करना ये अभीष्ट था, आज उसी ध्यान में देह का ध्यान रखने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वो बात सही है, लेकिन फिर ध्यान का सच्चा स्वरूप क्या है बेसिकली, और ध्यान से कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो उसके बारे में कहते हैं कि भैया ध्यान तो धर्म ध्यान से शुरू होता है, क्योंकि धर्म सहित ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। अब ये धर्म ध्यान क्या है, और धर्म ध्यान में भी 2 टुकड़े करें कि धर्म और ध्यान। धर्म यानी कि क्या? धर्म यानी कि वस्तु का स्वभाव। कहते हैं ना कि वस्तु सहावो धम्मो, तो यानी कि वस्तु के स्वभाव को, यानी वस्तु यानी कि 6 द्रव्य, और 6 द्रव्य जैसे हैं उनको वैसा स्वीकार करना वो धर्म है। उनके स्वभाव को उनके स्वभाव सहित स्वीकार करना वो धर्म है। पुद्गल को पुद्गल स्वीकार करना, जीव को जीव स्वीकार करना, मैं को मैं स्वीकार करना, पर को पर स्वीकार करना, ये धर्म है। और ध्यान माने एकाग्रता, कि जब एक को ही अग्र रखा जाए, यानी कि एक को ही आगे रखा जाए, एक की ही मुख्यता हो, उसका नाम ध्यान। तो यानी कि वस्तु स्वभाव की ओर एकाग्रता ही यथार्थ रूप से धर्म ध्यान है। और व्यवहार से यह धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का होता है। अब आप कहेंगे मैंने व्यवहार से क्यों कहा? क्योंकि निश्चय से तो किसी भी वस्तु में भेद होते ही नहीं है, और समझाने के लिए जब बात कही जाती है तो वह व्यवहार से ही कही जाती है। कौन कौन से 4 भेद हैं? आज्ञा विचय, अपाय विचय, जिसको कि उपाय विचय भी कहते हैं, विपाक विचय और संस्थान विचय।
नंबर 1 आज्ञा विचय क्या है कि आगम की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक गहन विचार करना, ये आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान है। आज्ञा विचय बेसिकली क्या कि जो हमारे देव ने बताया, सच्चे देव ने बताया, उसको गुरुओं ने ग्रहण किया और उसको शास्त्र में गूथा। जो शास्त्र में गुथी हुई वाणी है उसको, उसका यथार्थ रूप से उसका श्रद्धान करना, बेसिकली उसको अपने हृदय में भावासन करके उतारना, उसका विचार करना। और देखो, श्रद्धा पूर्वक गहन विचार करने का मतलब यहाँ क्या कि यहाँ पर केवल पढ़ लेना, उसको याद रख लेना, कंठस्थ कर लेना कि उसके अर्थ, शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ इनको याद कर लेना, ये नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा पूर्वक, सच्ची श्रद्धा मतलब सम्यक श्रद्धा, उसको विचार करना, ये आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान है। जैसे कि बहुत से विषय ऐसे हैं जिन्हें सीधे जानना संभव नहीं है, जैसे कंदमूल यानी जमी कंद में अनंत जीव होते हैं। हालांकि आज साइंस इतना मॉडर्न है और आप एडवांस्ड माइक्रोस्कोप से उसमें देख सकते हैं कि आलू में जो जीव दिखाई देते हैं, है ना, प्याज में जो जीव दिखाई देते हैं, या अन्य जो जमी कंद है उनमें जीव दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि पानी में भी जीव दिखाई देते हैं। बट दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ, क्योंकि केवली के ज्ञान में तो, माइक्रोस्कोप में तो वो जीव कुछ हजार की संख्या में, कुछ 100 की संख्या में दिखाई देते हैं, लेकिन केवली के ज्ञान में वो जो जीव हैं वो अनंत जीव दिखाई दे रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि आलू की सुई की नोक के बराबर आलू के रस में जितने सिद्ध अभी तक हुए उनसे अनंत गुना ज़्यादा जीव राशि उस सुई की नोक पे होती है। यानी इतने जीव वहाँ पर होते हैं, अनंत, जितने सिद्ध अभी तक हुए उससे अनंत गुना जीव। अब ये जो बात कही गई है ये कैसे प्रमाणित हो? इसको आप किसी भी लौकिक इंस्ट्रूमेंट से प्रमाणित नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का विषय है। पानी में जीव, ये खुद बताया है, लेकिन जीव ही स्वयं पानी है, इस बात को कैसे प्रमाणित करेंगे कि पानी ही, जल ही स्वयं जीव है? ये कैसे प्रमाणित होगा? ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान के अनुसार ये प्रमाणित किया जाएगा, जिनागम के अनुसार, जिनागम के आधार से प्रमाणित किया जाएगा। तो इस बात का निर्णय जिनागम के आधार से ही हो सकता है, क्योंकि ये जो जीव हैं, चाहे जल में हो चाहे जमी कंद में हो, वे जीव इतने सूक्ष्म हैं कि इन्हें इंद्रिय प्रत्यक्ष से, एडवांस से भी एडवांस अगर माइक्रोस्कोप आ जाएं तो उनसे आप समस्त जीवों की पहचान नहीं कर सकते या समस्त जीव नहीं ढूंढ सकते। तो ये जो संभव, सारी बातें जो संभव है वो मात्र जिन आगम के आधार से है। तो जैसी आज्ञा है वैसा हमें स्वीकार करना। स्वर्ग नरक की जो बातें शास्त्रों में बताई हैं उसको हम प्रत्यक्ष कैसे देखें? जब या तो हम स्वर्ग जाएं तो वो हमें ध्यान है नहीं, नरक से आए हैं तो वो भी ध्यान नहीं है, निगोदिया जीव कैसे होते हैं वो भी नहीं समझ में आता। वो सारी बातें हमें आगम के आधार से निर्णय में करनी पड़ती हैं और उनका श्रद्धा भी करना पड़ता है। और दूसरा जो ध्यान है, धर्म ध्यान है, वो है अपाय विचय। तो ये अपाय क्या होता है? बेसिकली अपाय होता है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये संसार के कारण होने से मुक्ति मार्ग के अपाय, अपाय यानी कि विरोधी हैं। कौन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार के कारण होने से मुक्ति मार्ग के विरोधी हैं, यानी अपाय हैं। और अज्ञानी जीव इस अपाय से कैसे बचें, इस बात का प्रबल चिंतन अपाय विचय नामक धर्म ध्यान है।
इस धर्म ध्यान का दूसरा नाम उपाय विचय भी है। तो जो बात ऊपर कही गई वो थी नास्ति के विषय में, और अब जो बात कही गई है वो अस्ति के विषय में, कि मुक्ति मार्ग में जाने स्वरूप कौन सा उपाय करा जाए। मुक्ति प्राप्त करने का जो उपाय है वो है उपाय विचय। तो अपाय विचय बेसिकली नास्ति का कथन है और उपाय विचय अस्ति का कथन है, वैसा हम समझ सकते हैं। मुक्ति के उपाय रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का विचार होता है, और इनके संदर्भ में किया गया गहन तत्व विचार ही अपाय विचय या उपाय विचय नामक धर्म ध्यान है। थर्ड नंबर आता है विपाक विचय। कर्मों के विपाक, विपाक यानी कि फल, कर्मों के विपाक के संदर्भ में विचार करना, ये विपाक विचय नामक धर्म ध्यान है। कौन से कर्म का विपाक यानी कि फल या उदय कब होता है, उसका क्या फल है, आदि संपूर्ण कर्म के विषयक रूप गहरा चिंतन इस विपाक विचय नामक धर्म ध्यान में होता है। अब यहाँ कर्म के उदय या उसके फल की जब बात आती है तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम जो है कर्मों की 147 143 प्रकृतियों को का नाम याद होना चाहिए, और नाम कर्म की 93 प्रकृतियों का नाम याद होना चाहिए, अघातियाओं का नाम याद करके उनको रटना चाहिए, नहीं। पर यह होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, जो भावना हम भा रहे हैं, उनका क्या फल हो सकता है। जो हम भावना भा रहे हैं वो कितनी निकृष्ट है या उत्कृष्ट है, हमें एक्चुअल में भावना कौन सी भाने योग्य है, ये बात जब हम विचार में लाते हैं तो उसको कहते हैं विपाक विचय। चौथे नंबर का जो धर्म ध्यान है उसका नाम है संस्थान विचय। जिनागम में प्रतिपादित लोक का क्या आकार है, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक की रचना आदि जैन धर्म संबंधी भूगोल का विचार, यह संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान है। जिन आगम के आधार पर प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी प्रकार के जो चिंतन हैं ये विकल्पात्मक होने से व्यवहार धर्म ध्यान हैं, और निश्चय धर्म ध्यान तो देशना लब्धि पूर्वक जाने हुए निज भगवान आत्मा, ज्ञायक भगवान आत्मा ध्रुव का अवलोकन करना, उसको जानना और उसी में उपयोग को एकाग्र करना है, यानी उसी में जम जाना, रम जाना, समा जाना है। एक बात गौर करने वाली बात यह है कि ये व्यवहार धर्म ध्यान और निश्चय धर्म ध्यान एक ही समय वर्तते हैं। एक ही समय से मतलब कि साथ साथ वर्तते हैं, निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है। वही बात यहाँ भी लागू होती है कि जिसको निश्चय धर्म ध्यान हुआ है उसको व्यवहार धर्म ध्यान भी होगा ही होगा, और जो अज्ञानी है उसको ये व्यवहार धर्म ध्यान भी नहीं वर्तता है, भले ही वो कितना ही स्वाध्याय करता हुआ दिख जाए, कितनी ही क्रियाएं करता हुआ दिख जाए, कितने ही व्रत नियम संयम धारण करता हुआ दिख जाए। यहाँ तक कि अगर कोई मुनिराज द्रव्यलिंगी हैं लेकिन वो प्रथम गुण स्थान में हैं तो उनको भी ये व्यवहार धर्म ध्यान नहीं कहा जाता है। व्यवहार से मतलब ये कि उनको उपचार का उपचार ये तो कह सकते हैं, लेकिन आगम के अनुसार वो व्यवहार नहीं है। अब विशेष विचार करने वाली बात यह है कि जो शुक्ल ध्यान है वो पंचम काल में किसी को भी और गृहस्थों को चौथे काल में भी नहीं होता। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने योग्य है नहीं। अब एकमात्र बचा धर्म ध्यान, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, जो इस पंचम काल में ज्ञानी सम्यक दृष्टि गृहस्थों के भी संभव है। समझ में आई ना बात? और मिथ्या दृष्टियों को तो ये होता नहीं है। आज जब भी चर्चा चलती है
तब ये आज्ञा विचय आदि और 4 प्रकार के धर्म ध्यान की बात होती है तो उनकी बात तो होती ही नहीं है, क्योंकि यह धर्म ध्यान तो सम्यक दृष्टि को ही होता है और इस बात पर किसी का ध्यान जाता भी नहीं है। यदि इन 4 प्रकार के धर्म ध्यानों की विषय वस्तु की ओर ध्यान दें तो एक बात स्पष्ट होती है कि जिन आगम के अध्ययन बिना यानी तत्वाभ्यास किए बिना यानी स्वाध्याय किए बिना धर्म ध्यान संभव ही नहीं है, क्योंकि जिन आज्ञा जाने बिना आज्ञा विचय धर्म ध्यान कैसे होगा। अब ये जिन आज्ञा क्या मतलब ये नहीं कि हम शास्त्र पढ़ें, आगम तो देव की वाणी भी है, साक्षात दिव्य ध्वनि भी है, आगम तो गुरु की वाणी भी है। अब शेर की पर्याय में मारीची के जीव को यानी भगवान महावीर के जीव को जो 2 मुनिराजों ने उपदेश दिया तो क्या वो शास्त्र खोल के बैठे थे या वो ज्ञाता थे? जो सिंह था क्या वो ज्ञाता था? क्या वो उस समय स्वाध्याय कर रहा था कि नहीं? उनको जो वाणी मिली, वो देशना मिली, वो ही सम्यक देशना थी, वही जिन आज्ञा थी। समझ में आई ना बात? तो उनको वास्तव में वहां पर जो कह सकते हैं कि आज्ञा विचय धर्म ध्यान प्रगटा। तो क्या पढ़ रहे थे हम कि जिन आगम के अध्ययन बिना धर्म ध्यान संभव ही नहीं है, क्योंकि जिन आज्ञा जाने बिना आज्ञा विचय धर्म ध्यान कैसे होगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मुक्ति मार्ग को समझे बिना अपाय विचय धर्म ध्यान यानी उपाय विचय धर्म ध्यान संभव नहीं है। इसी प्रकार जिसमें कर्म सिद्धांत और त्रिलोक की रचना का निरूपण है, उस करणान योग के ग्रंथों के अभ्यास बिना विपाक विचय और संस्थान विचय धर्म ध्यान कैसे होंगे। क्या ध्यान का अभ्यास कराने वाले जिनागम की इस विषय वस्तु से परिचित हैं? और यदि हैं तो भी क्या वे ध्यानार्थियों को इन विषयों का अध्ययन कराते हैं? और यदि नहीं तो फिर ये कैसा धर्म ध्यान है? यदि निश्चय धर्म ध्यान की बात करें तो निश्चय धर्म ध्यान में जिस भगवान आत्मा का ध्यान किया जाता है, उस भगवान आत्मा के स्वरूप को जानना आवश्यक है। आचार्य कुंद कृत समयसार में शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अपने में उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी भावों से अन्य, क्या बोला कि आचार्य कुंद कृत समयसार में शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अपने में उत्पन्न होने वाले राग आदि विकारी भावों से अन्य विकारी अविकारी समस्त पर्यायों से पार गुण भेद से भी भिन्न जिस आत्मा की चर्चा है, निश्चय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का ध्येय तो वह भगवान आत्मा है। निश्चय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का ध्येय तो वह भगवान आत्मा है। ध्यान करने की प्रेरणा देने के पहले क्या उस भगवान आत्मा का स्वरूप समझाना आवश्यक नहीं है? और आज की डेट में क्या है कि बिना आत्मा को मुख्य किए, मतलब आत्मा तो है ही नहीं, गौणता और मुख्यता की तो बात छोड़ ही दीजिए, आत्मा तो कहीं है ही नहीं। कोई माथे पर कंसंट्रेट करने को कहता है, कोई हाथ पर कंसंट्रेट करने को कहता है, कोई सांसों को अंदर बाहर करने को कहता है। इसको धर्म ध्यान का नाम दिया जाता है। अरे और तो और कि 9 बार नमोकांत मंत्र पढ़ने को भी धर्म ध्यान नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म ध्यान तो विकल्पात्मक नहीं होता। जो निश्चय धर्म ध्यान है वो विकल्पात्मक होता ही नहीं है, वो तो आत्मानुभूति का नाम धर्म ध्यान है। और जो विकल्पात्मक होता भी है एट द सेम टाइम वो व्यवहार धर्म ध्यान है, जो कि जिन आगम का सच्चा श्रद्धान करके होता है। जिस ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो साक्षात धर्म स्वरूप है, उस ध्यान को समझने समझाने के लिए ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान का फल जानना आवश्यक ही नहीं बल्कि
अनिवार्य है। ध्याता तो यानी साधक, ये तो चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के जीव हैं। यानी अरहंत भगवान को भी ध्याता की साधक की अवस्था में माना गया है। और ध्येय कौन है कि ध्येय तो मेरा एकमात्र ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। ध्यान इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में उपयोग का स्थिर होना है। और ध्यान का फल तो अतीन्द्रिय आनंद, अनंत आनंद, अनंत सुख की प्राप्ति है, मोह राग द्वेष से मुक्ति है। लेकिन दुर्भाग्य से आज होने वाले ध्यान में ये सब बातें दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देती हैं। इन 4 बातों में सबसे पहले जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जो आई है वो ये कि ध्याता और ध्येय को समझा जाए। ये पहले ही बताया जा चुका है कि ध्याता सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं। वर्ण आदि, राग आदि से भिन्न जिस निज स्वरूप भगवान आत्मा में आत्मानुभूति पूर्वक अपनापन स्थापित करने का नाम, स्थापित होने का नाम सम्यक दर्शन है, वही निज स्वरूप भगवान आत्मा ध्यान का ध्येय होता है। अतः यह सुनिश्चित ही है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति और ध्यान करने के लिए उक्त श्रद्धेय व ध्येय आत्मा को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसका भाव यह है कि यह भगवान आत्मा न केवल श्रद्धेय और ध्येय ही है अपितु परम ज्ञेय भी वही है। देखो, ज्ञेय क्या होते हैं? जो जानने में आए। और उनमें भी परम ज्ञेय कौन? कि जिसको जानने का पुरुषार्थ किया जाए। ये भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हर किसी आबाल गोपाल को जानने में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जानने में आता है और हमें ये भासित हो कि हम उसको जान रहे हैं, दोनों में अंतर है। एक में कार्य सहज हो रहा है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि वो कार्य हो रहा है, तो फिर क्या फायदा। लेकिन जब हमें ये भासित हो कि भैया मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं और अपने को ही जानता हूं, बाकी सब ज्ञेय तो सहज रूप से अपने आप से जानने में आते हैं और समस्त विश्व को जानने की मेरी सामर्थ्य है, लेकिन उस समस्त विश्व को जानने के काल में भी परम ज्ञेय, परम श्रद्धेय, परम ध्येय तो मेरा निज भगवान आत्मा ही है। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति इस भगवान आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान से ही संभव है। देखो, श्रद्धान हो गया सम्यक चारित्र, ज्ञान हो गया सम्यक ज्ञान, और ये ध्यान यानी कि सम्यक चारित्र। तो भैया, ये जो आजकल ध्यान के रूप में जो योग शिविर चल रहे हैं, बजाय उनके आज उस भगवान आत्मा को सही रूप में समझने, समझाने के लिए ये शिविर लगाना आवश्यक है, ना कि सिर्फ ध्यान सिखाने के लिए, ध्यान का अभ्यास कराने के लिए। सम्यक दर्शन के बिना ध्यान कैसे होगा? और ध्येय का सम्यक निर्णय हुए बिना ध्यान किसका होगा? और देखो, बेसिक बात तो ये है कि ध्यान कराने के लिए या ध्यान करने के लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ध्यान तो हम निरंतर करते ही रहते हैं। ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी तो ध्यान के स्वरूप हैं जो हमने पढ़ा। पत्नी पति का, पति पत्नी का, बच्चों का, डॉक्टर मरीज का, दुकानदार ग्राहक का, यहाँ तक कि मजदूर अपने काम का ध्यान रखते ही है। यदि ड्राइवर गाड़ी चलाते समय ध्यान न रखे तो क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। और फिर एक बात जो हमारे धारणा ज्ञान में आ गई, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी फिट हो जाती है कि हम एक साथ 2-3 कार्य आसानी से कर लेते हैं। अरे भाई,
ध्यान के बिना तो एक कप चाय भी नहीं बन सकती है। यदि ध्यान नहीं रखा जाए तो चूल्हे पे चढ़ा दूध उबल सकता है, तवे पे पड़ी रोटी जल सकती है। और कहाँ तक कहें, ध्यान के बिना तो इस जगत में कोई भी कार्य नहीं होता। और यही कारण है कि सभी लोग अपने अपने काम का ध्यान रखते ही हैं। अतः सभी को ध्येय रखने का, ध्यान करने का अभ्यास तो है ही। आवश्यकता तो सिर्फ इतनी है कि ध्यान के अभ्यास करने की आवश्यकता की बजाय ध्येय को बदलने की है। जो आवश्यकता है वो किसकी है? ध्येय को बदलने की। निज आत्म रूप, निज आत्म स्वरूप, निज शुद्धात्मा स्वरूप ध्येय को समझने की है। यानी सही ध्येय कि किसका ध्यान किया जाए, उसको समझने की आवश्यकता है। जब हमें ध्येय का निर्णय होता है, उसमें अपनापन होता है, उसमें तीव्रतम रुचि जागृत होती है, उसे पाने की तड़प उत्पन्न होती है, तो उसका ध्यान तो सहज ही हो जाता है। एक माँ को अपने बच्चे को का ध्यान रखने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आपको अपना नाम याद रखने के लिए कोई ध्यान करना पड़ता है क्या? अरे वो है ही तो है। आप सुबह उठ के रटते नहीं हो कि मेरा नाम मोहित है, मेरा नाम मोहित है, आज मेरा नाम मोहित है। ऐसा नहीं करते भैया। ये जो ध्यान है ना, ये यत्न साध्य नहीं है। यत्न साध्य मतलब इसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये तो सहज साध्य है। किसी बाह्य उपकरण से, किसी बाह्य आश्रय से ये साध्य हो ही नहीं सकता। देखो एक एग्जाम्पल है, एक कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ, मतलब कोएड कॉलेज था, तो उसमें कई बच्चे पढ़ते थे। तो हुआ क्या कि एक छात्र और एक छात्रा में परस्पर स्नेह हो गया। और इसमें कोई नई बात भी नहीं है या कोई ऐसी अचंभित करने वाली बात भी नहीं है। ये तो नेचर है ना, कि समान लोगों का सतत सम्मिलन एक दूसरे की ओर आकर्षित करता ही है। ठीक है। और फिर एक जब इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद फिर परस्पर प्रेम में बदलने में देर नहीं लगती। और ऐसा ही हुआ। उन दोनों ने जीवन में पति पत्नी बनने के रूप में साथ साथ रहने का संकल्प कर लिया। कस्में खा ली। क्या कस्में खा ली? कि शादी करेंगे तो आपस में ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब हुआ क्या कि कस्में तो खा ली, पर अपने इस संकल्प को अपने अपने माँ बाप को बताने का साहस ना जुटा सके और दिन रात यूं ही बीतने लगे। हालांकि इस बात की चर्चा उन्होंने किसी से नहीं की, फिर भी चंचल नैन छुपे न छुपाएं की नीति के अनुसार ये बात छुपी ना रह सकी। उनके माँ बाप तक भी यह बात पहुँच गई। अब माँ बाप चूँकि समझदार थे, अच्छी तरह जानते थे कि यदि हमने कुछ किया तो होने जाने वाला तो कुछ है नहीं। हाँ, हम ज़रूर खलनायक, हम ज़रूर बुरे बन जाएंगे। इसलिए ना केवल इसलिए अपितु जोड़ा भी तो श्रेष्ठ था। अतः उनके चित्त को भी यह बात सहज स्वीकृत हो गई। लड़के के पिता ने लड़के को बुलाकर कहा, सुनो, जरा ध्यान से सुनो। देखो, हमने तुम्हारी है ना शादी का निर्णय लिया है और हम चाहते हैं कि इसी वर्ष तुम्हारा विवाह हो जाए। पिता से शादी के प्रस्ताव की बात सुनकर भी पुत्र अपने हृदय की बात ना कह सका और कहने लगा कि पापा, मैंने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है। अभी तो चूंकि मुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है और उसके बाद फिर काम पर भी लगना है, उसके बाद देखेंगे। वो अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि उसके पिताजी ने कहा कि देखो, हमने एक फलाने व्यक्ति की फलानी लड़की से तुम्हारी शादी करने की बात सोची है। और उन्होंने उसका नाम लिया जिसको वो जी जान से चाहता था। तो अपने पिता के मुख से उसी का नाम सुनकर वह हक्का बक्का रह गया और उसके मुंह से कुछ भी ना निकला। पिता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, मैं चाहता था कि तुम भी उसे देख लो, मिल लो, और मुझे विश्वास है तुम्हें वो पसंद आएगी। अब आप देखो कैसी सिचुएशन है कि अभी अभी उस लड़के ने शादी करने से इनकार किया था और यह बात ना जाने कहाँ चली गई।
और वह अत्यंत ही विनम्रता से कहने लगा, अब जब आपने देख लिया है तो मुझे क्या देखना है, आपका एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी है। आप जो कहेंगे जो करेंगे वह ठीक ही होगा। वह अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि उसके पिताजी कहने लगे, यह तो ठीक है, लेकिन एक निगाह तुम भी डाल लेते तो ठीक रहता। नहीं नहीं पापा, मुझे कुछ भी नहीं देखना है। जब बेटे ने यह कहा तो पिताजी कहने लगे, तो सुनो फिर एक काम करते हैं कि 2-4 दिन में ही सगाई पक्की कर देते हैं। कि ठीक है, नहीं पूरी बात तो सुनो। सगाई तो अभी कर देंगे, पर शादी जो है वो 4 महीने बाद मई जून के आसपास हो पाएगी। लड़के ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर पिताजी ने कहा कि हमारी ये सब बातें तो सही हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, एक कंडीशन है, और वो ये कि जब तक शादी ना हो तुम दोनों एक दूसरे के घर के चक्कर नहीं लगाओगे। बिल्कुल ठीक है। और कुछ भी है क्या? कि किसी को एक दूसरे को फ़ोन भी नहीं करोगे, यहाँ तक कि व्हाट्सएप या मैसेज भी नहीं करोगे। लड़का जो था वो सोच में पड़ गया कि इतनी बड़ी कंडीशन कैसे होगी, हम कैसे एक दूसरे से बात करे बिना रह सकेंगे। यहाँ तक कि व्हाट्सएप मैसेज पर भी उन्होंने बैन लगा दिया है। लेकिन फिर भी कुछ सोचकर लड़के ने कहा ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं है। जहाँ पर इतने 4 साल सही, वहाँ 4 महीने और सही। बेटा बात अभी यहीं तक नहीं हुई है, अभी कंडीशन एक और है। कि क्या? कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक तुम एक दूसरे के बारे में सोचोगे भी नहीं, एक दूसरे को ध्यान में भी नहीं लाओगे। क्योंकि यदि तुम्हारा चित्त एक दूसरे में उलझ कर रह गया तो ये पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी। इस बात को लेकर लड़का बड़ा क्रोधित हो गया और बोला कि जो भी हो, आपकी यह बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यह बात हमारे हाथ में है नहीं। भैया जिससे अपनापन हो जाता है, स्नेह हो जाता है, वात्सल्य हो जाता है, जिसके प्रति रुचि जागृत हो जाती है, उसका ध्यान आए बिना नहीं रहता। और प्रयत्न करने पर भी यह संभव नहीं है कि उसका ध्यान ही ना आवे। देखिए इस सारी स्टोरी का जो पर्पस है वो क्या है, और अगर मैं कॉन्क्लूजन दूं तो सिर्फ इतना है कि जिससे हमारा परिचय होता है, जिससे अपनापन होता है, जिससे राग होता है, स्नेह होता है, जो अपना सर्वस्व लगने लगता है, उसके प्रति सर्वस्व समर्पण हो ही जाता है और हो ही जाना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है। और उसका ध्यान करने के लिए हमें कोई विशेष प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता। उसके लिए किसी मोटिवेशन, किसी इंस्पिरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। उसका ट्रेनिंग भी हमें नहीं चाहिए। सब कुछ सहज रूप से होता है। तो भैया कहने का आशय सिर्फ यही है कि जिस तरह से उस लड़के को उस लड़की में इंटरेस्ट था, तो वो सहज रूप से उसका ध्यान होता था, वैसे ही एक बार अपने निज भगवान आत्मा, इस गायक भगवान आत्मा को, अपने गायक को जानो तो सही, पहचानो तो सही, उसमें अपनापन तो स्थापित करो, उसकी रुचि तो जगाओ, और फिर देखिए कि ध्यान होता है या नहीं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ध्येन की जो कक्षाएं हैं उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसको ध्यान करने की प्रेरणा की भी अभी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सिर्फ मात्र इतनी है कि सच्चा ध्येय कौन है, ध्यान किसका लगाना है, इसकी प्रेरणा देनी चाहिए, रुचि जगाने की आवश्यकता है। आवश्यकता मात्र अपने आत्मा को सही रूप में जानने की है, पहचानने की है। अतः कक्षाएं और शिविर आत्मा को समझने और आत्मा को समझाने के लिए ही लगाए जाने चाहिए। ये जो धर्म ध्यान है ना, ये एक सहज प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, इजी वे है, जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर सहज रूप से प्रतिफलित होती है। सामयिक ध्यान का ही एक रूप है जो दिगंबर परंपरा में भी प्रचलित है। साधु संतों के साथ व्रती श्रावक भी प्रतिदिन सामयिक करते ही हैं। दूसरी प्रतिमा में होने वाले 12 व्रतों में एक सामयिक नाम का व्रत भी है, और तीसरी प्रतिमा का तो नाम ही सामयिक प्रतिमा है। इस प्रकार हमारे यहाँ
सामायिक के रूप में ध्यान को समुचित स्थान प्राप्त है ही। ये सामायिक पाठ पढ़ने का नाम सामायिक ध्यान नहीं है, बल्कि आत्मा को जानने का नाम, उसको पहचानने का नाम, आत्मानुभूति का नाम, वो सामायिक है। ये जो व्यवहार धर्म ध्यान है, ये बेसिकली क्या चिंतनात्मक है। चिंतनात्मक मतलब क्या, विकल्पात्मक है। और जो निश्चय धर्म ध्यान है, ये चिंतन के निरोध रूप निर्विकल्प होता है। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने पहली कक्षा में बताया था कि ये 3 बातें होती हैं क्या, कि चिंता, चिंतन और चिंतन का निरोध, यानी कि उनका निषेध। तो बेसिकली चिंता तो हो गया आर्त रौद्र ध्यान, और जो चिंतन है वो है व्यवहार धर्म ध्यान, और जो ये चिंता और चिंतन दोनों का निरोध है वो है निश्चय धर्म ध्यान। रुचि ध्यान की नियामक होने से चिंतन की भी नियामक होती है। जिसकी जिसे रुचि होती है, पहले उसके बारे में विकल्पात्मक चिंतन चलता है, और फिर रुचि की तीव्रता में विकल्पात्मक चिंतन निर्विकल्पक ध्यान में परिवर्तित हो जाता है, और यह एक सहज प्रक्रिया है। अनुप्रेक्षा यानी कि चिंतन को अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। भावना, 12 भावना जो होती है ना, वो अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षा। तो इस अनुप्रेक्षा यानी चिंतन और ध्यान में अंतर स्पष्ट करते हुए आचार्य भगवान अकलंक देव क्या लिखते हैं कि अनुप्रेक्षाओं का धर्म ध्यान में अंतर्भाव हो जाने से उनका पृथक कथन करना उचित नहीं है। यदि कोई ऐसा कहे तो उसका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अनुप्रेक्षाएं ज्ञान प्रवृत्ति विकल्प रूप हैं। अभी समय हो रहा है, एक काम करते हैं, इस टॉपिक को अगली कक्षा के लिए पोस्टपोन करते हैं। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।